अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ। जनवरी के आगाज में पाकिस्तान और भारत के कैदियों की मालूमात और उनकी तादाद के हवाले से फहरिस्तों का तबादला किया गया। पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत फौरी तौर पर सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 180 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। इस सब मामले में सबसे अहम बात पाकिस्तानी जेलों में रवा रखा जाने वाला अच्छा रवैया है, जिसकी तारीफ भारतीय कैदियों ने अपने वतन वापस लौटते हुए की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की रिहाई का मैकेनिज्म क्या है, इस पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे शौकत प्राचा से। शौकत, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की रिहाई का तरीक़ाकार आखिर है क्या? फरीद, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था और आपने देखा कि 15-15, 20-20 साल तक कैदी पड़े रहते थे और उनको कोई पूछता नहीं था। फिर 2006 के शुरू में दोनों मुल्कों ने ये प्रोसेस शुरू किया कि कैदियों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए, और उसके बाद जब ये टॉक्स के 2 राउंड्स हुए तो 2008 में जाके दोनों मुल्कों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किए जिसे कौंसलर एक्सेस एग्रीमेंट का नाम दिया गया। उस कौंसलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत ये जो लिस्टों का तबादला अभी हुआ 1 जनवरी को, ये उसी मुआहदे की रूह से हुआ था। साल में 2 दफ़ा ये लिस्टें चेंज होती हैं, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। इस कौंसलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत सबसे पहले तो आपने नोटिफाई करना है कि दूसरी मुल्क का जो शहरी है वो आपके पास आ गया है, तो जो रिस्पेक्टिव हाई कमीशन है, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन दिल्ली एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद, उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है जिसे कहते हैं कौंसलर एक्सेस, कि आप उस हाई कमीशन को, उनके एक आला ओहदेदार को एक्सेस देते हैं उन कैदियों तक जो आपकी जेलों में हैं। फिर अगर उस इंडिविजुअल ने अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली है तब जाकर रिहाई का अमल आता है आखिरी मरहले के तौर पर। ये जो पूरा प्रोसेस बताया, मैं अगर इन शॉर्ट आपसे पूछूं तो इस पूरे प्रोसेस में अंदाजन रफली कितना टाइम लग जाता है? फरीद, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी जो लिस्ट हमारे पास आई पाकिस्तानी शहरियों की भारतीय जेलों में, तो उसमें जो 353 की उन्होंने लिस्ट दी, उसके मुताबिक 160 को तो कौंसलर एक्सेस मिला है, 110 को तो अभी कौंसलर एक्सेस ही नहीं मिला। यही बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अक्सर कैदी जो सजाएं मुकम्मल कर लेते हैं तो उनकी वापसी क्या इसी वजह, किस वजह से, बेसिक रीजंस हैं क्या उसकी, और कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी वापसी में हिंड्रेंस पैदा करती है? फर्ज किया कि मुंबई अटैक हुआ नवंबर 2008 में, उसके बाद दोनों मुल्कों का राब्ता ख़त्म हो गया, तो जो सज़ा मुकम्मल कर चुके थे उनकी रिहाई भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द 2 कंट्रीज। तो इसका अल्लाह के नज़दीक ही होता है कि कब उनकी किस्मत जागेगी और उनको छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शौकत प्राचा इस मामले में हमें अपडेट करने के लिए। और व्यूअर्स, हम बराबरी के साथ में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मजीद बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हम बराबरी के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे हम खुशामदीद। भारतीय जेलों में पाकिस्तानी कैदियों के साथ नारवा सलूक की दास्तानें किसी से ढकी छुपी नहीं। हवालात में बंद लोग ना सिर्फ सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं, बल्कि तशद्दुद की वजह से रिहा होने के बाद भी मुख्तलिफ नफ्सियाती अवारिज में मुब्तला हो जाते हैं और कुछ सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। भारतीय कैद से रिहा होने वाले बाज ऐसे ही अफराद के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। पत्थर की खुदा, पत्थर की सनम, पत्थर के भी इंसान पाए। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए। भारतीय जेलों में रवा जुल्म सितम और उनकी यादें किस कदर भयानक होती हैं, इसका अंदाजा यहाँ से रिहाई पाने वाले उन लोगों का हाल देखकर बखूबी लगाया जा सकता है जो या तो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं या फिर किसी खौफनाक जहनी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं।
भारतीय कैद से रिहाई पाने वालों में खुदकुशी करने के रुझानात में भी नुमाया इजाफा देखा गया है। भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले हाकिमुद्दीन का शुमार भी इन लोगों में होता है जो रहा होने के बाद एक असियतनाक जहनी मर्ज में मुब्तला हो गया और फिर बात खुदकुशी तक जा पहुंची। जब 2005 में 6 साल कैद के बाद उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्मनामा मिला तो उसके नातवा जिस्म पर कफालत का बोझ कुछ इस तरह उसके सर पर आया कि कोई उसे कबूल करने को तैयार न था। बिलाखिर वो जहनी मर्ज का शिकार हुआ और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। साकिब रहमान समेत 5 मुसलमान शहरियों को रियासत आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत की मक्का मस्जिद बम धमाकों के इल्जाम में दर्जनों मुसलमान नौजवानों के साथ गिरफ्तार किया गया था। बरसों बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो मुख्तलिफ जहनी अवारिस में मुब्तला हो चुके थे। ये तो वो चंद केसेस हैं जो मंजर आम पर आ सके, लेकिन भारतीय अकूबत खानों की कितनी ही ऐसी दास्तानें ऐसी हैं जो इन कैद खानों से वाबस्ता हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी और भारतीय कैदियों के मामला तय करने के लिए कायम जुडिशल कमेटी के रुकन जस्टिस मोहम्मद अजमल मियां रिटायर्ड साहब से। अजमल मियां साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कुल कितने पाकिस्तानी कैदी अब भी भारतीय जेलों में मौजूद हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? हमारा जो फिगर है उसके मुताबिक कोई 500 से ज़ायद हैं कैदी हमारे पाकिस्तान के, जबकि जो लिस्ट इंडिया ने हमें प्रोवाइड की है उसके लिहाज से वो बहुत कम कैदी जो हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ वो 300 के करीब बताते हैं। और आपको ये हैरत होगी कि हमारे जो POWs हैं 7-8 के करीब, उनका अब जाके कहीं इंकशाफ हुआ है कि वो भारतीय जेलों में हैं। हालांकि हमने भारतीय जेलों के कई वहाँ मुआयना किया है भारतीय जेलों का, उन्होंने कभी हमें उन POWs के बारे में कोई इत्ला नहीं दी और ना ही उन्हें हमें हमारे सामने पेश किया गया। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमें एक दूसरे के साथ दयानतदारी के साथ पेश आना चाहिए। जैसे हम लिस्ट देते हैं वैसे ही चाहिए कि वो हिंदुस्तान भी हमें लिस्ट दे। हम हर दफ़ा खैर सगाली का मुजाहरा करते हैं, हिंदुस्तान के बहुत से कैदी हमने छोड़ दिए इस बिना पर या इस ख्वाहिश पर कि वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे इसी खैर सगाली का। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें उस खैर सगाली का जवाबी मुजाहरा नहीं मिलता। अच्छा अजमल मियां साहब, जुडिशल कमेटी में शामिल जजेस को क्या भारतीय ताउन और मुआवनत हासिल है और क्या आप जुडिशल कमेटी के दायरेकार और काम करने के तरीक़ाकार से मुतमईन हैं? जी हाँ, ये तरीक़ाकार ये है कि 4 जजेस पाकिस्तान के हैं, रिटायर्ड जजेस, और इसी तरह 4 रिटायर्ड जजेस जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान के जजेस का ये अप्रैल 2011 में दौरा हुआ था 18 से 23 तक। तो हम उनको सारी जेलों में लेके गए जहाँ जहाँ भारतीय कैदी मुकीम थे या कैद थे, उन सबको हमने उनसे मिलवाया। उनकी जो मेंटेनेंस है पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान के कैदी हैं उनके साथ हम बहुत बेहतर सलूक करते हैं, उन्हें हर किस्म की सहूलत मैसर है यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम पाकिस्तान के जजेस वहाँ जाते हैं और इंडिया का दौरा करते हैं जेलों का, तो वहाँ हमें जो कैदी मिलवाए जाते हैं उसमें बहुत से कैदी जो अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके हैं और उनको अरसा दराज हो गया है अपनी सज़ाएँ मुकम्मल करने के बाद भी उनको जेलों में रखा गया है। वो 5-5 साल, 7-7 साल, बल्कि इस हद तक कि 10 साल तक के जो कैदी हैं जिन्होंने अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर ली हैं वो उनको वापस नहीं भिजवाया गया। अच्छा अजमल मियां साहब, पाकिस्तान की हम बात करते हैं जब, तो दोस्ती के लिए हमेशा पाकिस्तान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। 180 भारतीय माहीगीर रिहा भी कर दिए। भारत की जानिब से अब तक क्या इक़दाम उठाए गए हैं? हमारे पास जो कराची में कैदी हैं उनमें ज़्यादातर माहीगीर ही होते हैं। तो इनको पकड़ने के बाद हमारी ये कोशिश होती है कि माहीगीरों को जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए ताकि ये गरीब लोग सफ़र न करें। और इनके जो मालिकान हैं, जिनकी ये बोट्स होती हैं, जिनके ट्रॉलर्स होते हैं, वो अपने वहाँ बैठे होते हैं, वो तो पैसे एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको तो मालो दौलत उनके पास होता है। ये गरीब लोग बेचारे आके यहाँ फंस जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इंसानी हुकूक के पेश नज़र इनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे वापस कर देते हैं। लेकिन वही ना बात कि दूसरी तरफ से हमारी इस खैर सवाली का और इस जज्बे का, उसी जज्बे के साथ ये मुजाहरा नहीं किया जाता और उसी का जो है रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता जैसे हम करते हैं।
अच्छा अजमल साहब, ये फरमाइएगा कि मुस्तकबिल में पाक भारत कैदियों की रिहाई और इनकी मुकम्मल मालूमात के लिए किस तरह के मेजर्स लिए जाने चाहिए? आपके नज़दीक ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेकर ये मसला आइंदा मुस्तकबिल के लिए जो है बिल्कुल हल कर लिया जाए? इनका ये है कि दयानतदारी के साथ और खुले दिल और खुले जहन के साथ ये लिस्टें जो हैं आपस में एक्सचेंज करें और ये बताएं कि कौन कौन से जो हैं वो जो कैदी हैं वो अपनी सज़ाएं मुकम्मल कर चुके हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको काउंसलर एक्सेस की ज़रूरत है। ये सारी बातें जो हैं ये ऑलरेडी हम सब रिकॉर्ड पे ला चुके हैं और इसके लिए हमने एक बड़ा यानी बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम जो है वो हमने इवॉल्व किया हुआ है और अगर उस पर मुकम्मल तौर पे अमल हो तो हमारे कैदी वापस उनसे वापस आ सकते हैं और उनके कैदी हम वापस कर सकते हैं। बल्कि एक दफ़ा एक मीटिंग में मैंने तो ये कह दिया था कि आप खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठे, हम सारे आपके कैदी वापस करने को तैयार हैं, आप हमारे सारे कैदी वापस कर दीजिए, हम एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वो बात भी उनको कोई काबिल कबूल न लगी और उस पर फिर उसके बाद इधर उधर की बातें होने लगी। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस मोहम्मद अजमल मियां रिटायर्ड साहब हमसे बात करने के लिए। और व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारे पाकिस्तानी माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं। ऐसी एक बस्ती में आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि उन माहीगीरों के खानदान वालों पर क्या बीत रही है और वो किस तरह से अपने प्यारों के बगैर जिंदगी गुजार रही हैं। स्टे ट्यून्ड।